हेलो दोस्तों, एक गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आइए पढ़ना है स्टैटिक के भाग 3 है आज। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पे नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आइए पहले क्वेश्चन है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखा गया है? तो किस अर्थशास्त्री द्वारा इसको लिखा गया है? तो किस अर्थ लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयां निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित की जाती है, वैसे वैसे इसके सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये किसका है? किसी कारक के हासमान प्रतिफल का नियम है। क्या है? किसी कारक के हासमान प्रतिफल का नियम है। तो आइए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ब्रह्मवर्त। कौन सी 2 नदियां हैं? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। ये दोनों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? ब्रह्मवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूपी को प्राचीन काल में ब्रह्म ऋषि देश यानी कि मध्य देश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता है। आर्य भारत आकर सर्वप्रथम सप्त सौंदो प्रदेश में बसे। कहाँ बसे थे? सप्त सौंदो प्रदेश में आके बसे। और ये प्रश्न नंबर 4 है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो जो मध्यम मार्ग है उसका अभिप्राय क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश। ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश, ये इसका मध्यम वर्ग का अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता। बौद्ध धर्म क्या करता है? ना तो आत्मा को मानता है और ना ही ईश्वर को मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। किसको मानता है? पुनर्जन्म को मानता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। 4 आर्य सत्य यानी कि बौद्ध दर्शन। तो पहला क्या है? दुख। संसार में दुख है, समुदाय दुख के कारण भी हैं, निरोध यानी दुख के निवारण भी है। तो दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का निवारण है। निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। निवारण के लिए कौन सा है? बौद्ध धर्म बताया गया अष्टांगिक मार्ग। ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 5 है। गुप्त काल में सार्थवाक को क्या कहा जाता है? सार्थवाक को क्या कहा जाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक। क्या कहा जाता है? व्यापारिक कारवां का प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल है तो इसको गर्म दल होना चाहिए, गर्म दल का उद्भव हुआ। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके नरम दल और गर्म दल अलग हो गए, मतलब उद्भव हुआ? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्वदेशी आंदोलन में नरम दल और गर्म दल विभाजन हुए थे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नरम दल और गर्म दल का विभाजन 1907 में हुआ था। विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और 1907 में विभाजन हुआ था। 1916 में एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए, मर्ज किया गया। 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है 1916 में। प्रश्न नंबर 7 है। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी
की दो विशेषताएं हैं। तो कौन से, किसने कहा था? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। तो क्या है? तो कौन कौन से हैं? ऊपर तो किन्हीं लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राण दंड दिया गया था। किनको किनको दिया गया था प्राण दंड? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी को दिया गया था। उपर्युक्त सभी को, अमीरचंद को दिया गया था, अवध बिहारी को दिया गया था, बाल मुकुंद को दिया गया था, बसंत कुमार विश्वास को, ये सबको मृत यानी कि प्राण दंड यानी कि मृत्यु दंड जिसे कहा जाता है, दिया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नहीं सही है? यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। गलत है। चंपा के बाद खेड़ा, चंपारण पहला नहीं था। यह किसानों से जुड़ा था, सही है। इसे तक तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। क्या है? तिनकठिया, यह भी सही है। सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी है, जेबी थे भी नहीं, जेबी क्या है? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने इसे एम.के. गांधी को सहयोग किया था। एम.के. गांधी का सहयोग किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने चंपारण संबंध में। आइए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, प्रश्न नंबर 10 है, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताइए। स्थगन यानी कि रोका गया, स्थगन जो है उसको रोका गया। तो 10वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 1, 2, 3, 4 सही क्रम पूछा है। तो पहले हुआ था चौरी चौरा, क्या हुआ था? चौरी चौरा। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा थाने को जलाया गया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन किया गया। फिर उसके बाद फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। पहले क्या हुई थी? पुलिस गोलीकांड हुआ था चौरी चौरा में, फिर थाने को जला दिया गया, फिर आंदोलन स्थगन कर दिया, फिर गांधी जी को गिरफ्तारी हो गई। एक सही क्रम में पहले से है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, पहले इसको देख लें, उसके बाद कौन कौन है ये बताए। तो 10 का सी हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। एक निर्वाचनों में मतदान करना, तो ये है गलत, ये गलत है, यानी कि यही सही भी है। पहला ये संविधान के प्रति, ये भी सही है, दूसरा का भी सही है, तीसरा चौथा भी सही है, सी गलत है, नहीं है मौलिक कर्तव्य में। प्रश्न नंबर 12 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था? तो किसने कहा था प्रजातंत्र की स्थापना करना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके द्वारा आज हम लोग शिक्षित हैं। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा, हृदय व आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये भी सही। इसके बिना संविधान अर्थविहीन है। इसके बिना क्या है? संविधान अर्थविहीन है। आइए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती है। तो क्या होती है? निर्धारित होती हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संसद द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं, किसके द्वारा? तो भारतीय संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, शब्द कलेजियम, शब्द जो कोलोजियम है इसका संबंध है किससे है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है कॉलेजियम सिस्टम। प्रश्न नंबर 15 है, अधोलिखित, क्या है? अधोलिखित। प्रश्न नंबर 15 है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, कंडोम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो कौन सा सही है? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 3, यानी तीनों सही है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। ये भी असत्य ही पूछा है, तो क्या है, असत्य है। तो 3 सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो बैरन द्वीप जो है सुषुप्त ज्वालामुखी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। तो अधिक होता है, अधिक होते हुए भी प्यासी धरती समझा जाता है, क्यों। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपरयुक्त सभी है। ये क्या है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, सही है। वर्षा के पानी का शीघ्र पतन से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, कुछ ही महीनों में जोर होता बाकी नहीं होता, इसलिए सही है। 19 से देख लीजिए, नीचे 2 वक्तव्य लिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला देखिए क्या है, कथन ए, प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। क्या है, तालाब है। कारण है, प्रायद्वीप क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी हैं। अब कारण देख लीजिए, ये है कारण। अब देख लीजिए क्या सही है, कोर्ट में दोनों सही हैं कि क्या है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है, दोनों ए तथा बी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 20 देख ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसके बाद 20 देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई प्रोजेक्ट का जनक सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। इन्होंने ही नदी जोड़ो परियोजना का विचार दिया था। किसने, आर्थर कॉटन ने ही नदी जोड़ो परियोजना का विचार दिया था। उत्तर प्रदेश में सिंचाई जो है नलकूप, ये कूप है, नलकूप द्वारा होता है, से होती है। पंजाब में सिंचाई शहर द्वारा होता है, नहर द्वारा होता है, सॉरी क्या होता है, नहर द्वारा, मिस प्रिंट हो गया है, नहर द्वारा होता है, ये की जाती है। दक्षिण भारत में सिंचाई तालाब द्वारा की जाती है। तो नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में नहर द्वारा और दक्षिण भारत में सिंचाई तालाब द्वारा होती है। ये प्रश्न नंबर 20 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं करती है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है। तो असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये तीनों करते हैं, मणिपुर नहीं करता है, सॉरी। प्रश्न नंबर 21 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान है, सबसे बड़े राज्य हैं। और किसमें है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये चारों सही क्रम है। प्रश्न नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। कौन सा सही युग्म नहीं है या सही जोड़ा नहीं है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट द्वारा बनाई गई है। महाबलीपुरम पल्लव द्वारा बनाई गई, खुजराहो चंदेल द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई है, कमेंट में जरूर बताएं। प्राग ज्योतिषपुर किसका पुराना नाम है। तो जो प्राग ज्योतिषपुर है किसका पुराना नाम है, तो किसका है, ये ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन असम का पुराना नाम क्या था, प्राग ज्योतिषपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है। पांडवानी जो है किस राज्य का पारंपरिक लोक संगीत शैली है। तो पांडवानी कहाँ का है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्या है, पांडवानी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 है। फड़ चित्रकला है किस राज्य की पारंपरिक चित्र कुजरा शैली है। तो ये कहाँ का है, राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 में।
1969 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में प्रथम विजेता कौन थी? देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी थी। 2023 में वाहिदा रहमान को मिला है। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने